हेलो नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस 2022-23 का मैथ का परीक्षा में आए हुए सवालों का कॉन्सेप्ट आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। दोस्तों ये जान लीजिए 2022-23 किसमें, मेंस में। ये जो 2022 दिसंबर महीना जनवरी 2023 जनवरी में जो पेपर हुआ था, ये सब क्वेश्चन आपको हम दोस्तों प्रैक्टिस कराएंगे। ये जान लीजिए कि आपका क्वेश्चन कैसे एग्जाम पूछ रहा है, ये जान लीजिए, आप लोग देख लीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें तो 2-4 क्वेश्चन टफ रहेंगे ना। क्वेश्चन जो बनते हैं इजी, मॉडरेट और हार्ड बनते हैं। तो जो इजी मॉडरेट कर लेंगे, बढ़िया से स्कोर कर लेंगे, तो हार्ड अगर नहीं भी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही दोस्तों, तो आपको एकदम पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे, कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। अब आप लोग ये जान लीजिए एसएससी सीजीएल मेंस का है। आप देखो दोस्तों कैसे लगा, देखते उत्तर की प्राप्ति करोगे। देखिए एसएससी सीजीएल और सीजीएल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 केजी वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा करेक्शन है। 36 केजी के बाद और कुछ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ केजी होना चाहिए जैसे 35 केजी 38 केजी कुछ और होना चाहिए। हानि हुआ है ना, हानि हुआ तो मतलब कम होना चाहिए। 36 केजी से और कुछ कम होना चाहिए। यहाँ केजी लेकिन दिया नहीं गया है, 36 ग्राम है दोस्तों। तो छोड़ो, जान दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करेक्शन है, इसको हम कल बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 12 है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 12 है। निम्नलिखित में कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कभी नहीं हो सकता। सही दोस्तों, उसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। अब एचसीएफ एलसीएम का आपको पता है कि नहीं। देखिए एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल होता है, यहाँ कॉमन फैक्टर होता है। अब थोड़ा ये बात समझिए आप लोग, जो एलसीएम का मतलब ये होता है, जैसे हम कह दें, बात समझिए, एक नंबर हम उठा लें, आपको एग्जांपल बता दें। जैसे कह दिया जाए 10, 20 और 30। अगर इसका एलसीएम पूछा जाए दोस्तों, इसका एलसीएम पूछा जाए 10, 20, 30, इसका एलसीएम का हो जाएगा 60। मतलब कह सकते हो एलसीएम का मतलब कह सकते हो वह छोटा सा छोटा नंबर कौन सा होगा जो तीनों संख्याओं उसको विभाजित कर देंगी। समझ रहे हो ना। जैसे एलसीएम 10, 20, 30 का एलसीएम का हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 एक ऐसा छोटा नंबर है जो सबसे पहले 10, 20, 30 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो 10, 20 और 30 को विभाजित कर दे। मतलब देखिए 10 वह बड़ा से बड़ा नंबर जो 10, 20, 30 को विभाजित कर दे। अब 10 को 5 भी विभाजित करेगा, और 20 को 5 भी विभाजित करेगा, और 30 को 5 भी विभाजित करेगा, लेकिन वह बड़ा से बड़ा नंबर नहीं है। तो 10 वह बड़ा से बड़ा नंबर जो 10 को 10 काटेगा, और 20 को भी काट देगा, और 30 को भी काट देगा। मतलब कह सकते हो एचसीएफ का मतलब वो होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को जैसे डिवाइड कर दे, और एलसीएम का मतलब ये होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो मतलब वह छोटा से छोटा नंबर जो तीनों से विभाजित हो जाए। ये कहने का तात्पर्य है एलसीएम एचसीएम। अब इसका डिटेल्स जानकारी दोस्तों जब हम एलसीएम एचसीएम पढ़ाएंगे वहां आपको बता देंगे, और परिभाषा भी लिखा देंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है, 12 है। तो देखिए 12, अब इसका हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, इसका फैक्टर करेंगे तो 12 छंग 72, 12 गुणे 6। सही दोस्तों, तो 12 गुणे 6 तो मतलब एक इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, उस संख्या का एलसीएम एक का हो सकता है मतलब 12 से जो नंबर विभाजित हो जाएगा, 12 से जो नंबर इसमें विभाजित हो जाएगा वो उसका एलसीएम हो सकता है, जो नहीं विभाजित होगा वो नहीं होगा।
अब देखिए 60, देखिए ये भी विभाजित हो रहा है, 12 पंजे 60, ये भी डिवाइड हो रहा है दोस्तों, कितना 12 पंजे 60, सही बालक, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये 60 भी इसका एलसीएम हो सकता है, सही है। अब देखिए उस नंबर का, अब 90 देखिए 90 डिवाइड होगा, और ये देखिए 84, 12 से 84, 12 गुणे 7, 12 से 84, तब 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें है, लेकिन 90 में 12 नहीं, 90 एक ऐसा नंबर है दोस्तों जो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम नहीं हो सकता। या तो सीधी भाषा में जान लीजिए कि 12 जिस मतलब ऑप्शन को विभाजित करेगा वो ऑप्शन इसका एलसीएम होगा, और जिसको नहीं डिवाइड करेगा उसका एलसीएम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सही है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे हम तो दिए थे ना 10, 20 और 30, हाँ, अब इसका एचसीएफ का हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 सही है, इसका एलसीएम 60 होगा, इसका एचसीएफ कितना हो गया 10 हो गया, इसका एचसीएफ 10 हो गया, अब एलसीएम 60 हो गया। तो अगर कहा जाए 10, देखिए इसका एलसीएम और इस एचसीएफ को नहीं डिवाइड कर रहा है दोस्तों, तो ऐसे एकदम सेम टू सेम देखिए, वैसे 12 से 72 डिवाइड हो रहा है, 60 डिवाइड हो रहा है, 84 डिवाइड, लेकिन 90 नहीं डिवाइड हो रहा है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 1/12/2022 को, मतलब कह सकते हो 1 तारीख 12वां महीने 2022 में सीजीएल मेंस में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एसएससी सीजीएल 1/12/2022 दोस्तों, जो 1/12/2022 को जो शिफ्ट हुआ था, पहला वाला शिफ्ट, उसी का पूरा क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः मतलब 8% और 5% की वृद्धि हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इस सवाल को लगाने के लिए आप लोग सुने होंगे x + y + xy / 100, सही दोस्तों। तो आप कह सकते हो आयत का जो क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का दोस्तों एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है L × B, सही दोस्तों, L × B, मतलब कह सकते हो L में कितने की वृद्धि 8% के, और B में कितने की वृद्धि दोस्तों 5% के। L में 8% की वृद्धि, B में कितने % की वृद्धि दोस्तों 5% की वृद्धि। तो आपको बहुत लोग बताए होंगे, एक फार्मूला होता है, बहुत बेटर फार्मूला है, हाँ, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy / 100। देखिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है x + y और x + y + xy बटा कितना 100, सही बालक। ये फार्मूला बहुत फेमस है, x + y + xy / 100, मतलब कह सकते हो 8 है ना बालक, 8 और प्लस कितना 5 प्लस कितना 8 और गुणे कितना 5, सही बालक, 5 और बटा कितना 100, सही बालक। अब देखिए 8 × 5 = 13 और प्लस है 5 × 8 = 40 बटा 100, सही, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13, सही दोस्तों, देखिए 13 देखिए बराबर 13 + 0.4 जोड़ दोगे 13.4% आ जाएगा, कितना दोस्तों 13.4%, 13.4%। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर ए 13.4%। ठीक है बालक, कितना 13.4%। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, अब इस तरह से क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको देखते हुए उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। ये मेथड 1 हो गया दोस्तों, ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 देखिए, देखते हुए उत्तर की प्राप्ति कर लेना। देखिए 8% है, 5% है, इसको जोड़ दीजिए, 8 × 5 = 13, 13 हो गया, 13 हो गया, सही दोस्तों। और ये देखिए अब इसका गुणा करा दीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 में 8 × 5 = 40 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, है ऐसे हो गया, सही बालक, समझ में आया। देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 8 × 5 = 13 हो गया, फिर इसका गुणा करा दीजिए, 8 × 5 = 40, 40 लिखिएगा, लेकिन 2 अंक बाद आपका क्या करिएगा, दशमलव लगा दिए। और दशमलव लगाना कितने अंक बाद, 2 अंक बाद हमेशा, क्योंकि दो अंक बाद इसलिए दशमलव लगाया जाता है, कहें कि यहाँ देखिए 100 का भाग है, यही कंसेप्ट हुआ है, लेकिन डायरेक्ट है, सही दोस्तों। अब देखिए अब इसको लिख सकते हो 13.4%, 13.4%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक। ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल पूछे गए तो पहले सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 घाते 15 - 1 से भाजक है,
सही दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, हाँ ये है 49 घाते 15, देखिए ऐसे है 49 घाते 15 माइनस 1, यही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 घाते 15 माइनस 1 का भाजक है, मतलब कह सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 49 घाते 15 माइनस 1 से का है दोस्तों विभाजित है, 49 घाते 15 माइनस 1 से का है दोस्तों विभाजित है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग सुने होंगे, हाँ एक होता है जो है देखिए 49 घाते 15 माइनस 1, तो इसमें जो है देखिए बालक ये कितना है 49 घात, ये कितना है 15, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख दे का, ऐसे लिख दे रहे, ऐसे लिख देंगे, देखा 7 घाते 2 के घाते कितना बालक 15, ठीक है। अब कोष्टक बंद माइनस 1, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ और का अरे 49 घाते कितना, या तो इसमें भाग दे फिर 49, जैसे इसमें हम भाग दे देंगे, आप लोग सुने होंगे 4 से भाग दिया जाए, जितना घात रहे उसमें 4 से भाग दिया जाता है, जो शेष आएगा उतना घाते हम करने से शेष कितना आ गया 4 3 12, 49 घाते 3 करने। अब 49 गुणे 49 3 बार करोगे तो लंबा हो जाएगा। और दोस्तों आप हमसे अगर नंबर सिस्टम अगर पढ़ोगे है कहाँ है 4 से भाग दिया जाता है, इसमें ये भी हम बताएंगे, हम बड़ा डिटेल्स पढ़ाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम लगा दिए हैं तो थोड़ा हम प्रैक्टिस सोचे करा दें आप लोगों को। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, देखा ऐसे लिख सकते हैं 7 घाते 2 के घाते कितना हो जाएगा 15। अब इसका देखिए घात का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 7 घाते 15 दूना 30 और माइनस कितना 1, ठीक है बालक, ठीक है। अब देखिए अब इसमें किससे भाग दोगे 4 से भाग दोगे, किस में भाग दोगे घात में भाग दोगे। अब घात में 30 है दोस्तों, इसमें 4 से भाग दिया जाता है, ठीक है, चाहे जो भी घात रहेगा 4 से भाग दे दोगे तो अगर एक शेष बचेगा तो मतलब 7 घाते 1 आएगा, अगर 2 शेष बचता 7 घाते 2 आएगा, अगर 3 शेष बचेगा 7 घाते 3 आएगा, अगर 0 मतलब कुछ नहीं शेष बचेगा 7 घाते 4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ शेष बचा कितना, शेष बचा दोस्तों कितना बचेगा शेष 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 घाते कितना 2, 7 घाते 2 और माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 7 से 49, 49 माइनस 1 दोस्तों कितना आ गया 48, कितना हो गया 48। अब 48 आ गया तो 48 इसमें किससे डिवाइड है बोलो, 48 देखिए 46 डिवाइड है का नहीं, 14 डिवाइड है का नहीं, 50 से डिवाइड है का नहीं, 8 से। तो वह देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 घाते 15 माइनस 1 से भाजक है, तो मतलब मतलब 49 घाते 15 माइनस 1 का भाजक है तो 8, 49 घाते माइनस 15, 49 घाते माइनस 15, 49 घाते 15 माइनस 1 जो है किससे डिवाइड रहेगा दोस्तों 8 से, और नंबर से डिवाइड है, और नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन ऑलरेडी ये किससे डिवाइड होगा 8 से का है दोस्तों ये डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा, सही दोस्तों। तो 49 घाते 15 माइनस 1 किसका भाजक है तो 8 का भाजक है, किससे आप ऑप्शन से लगेगा। अब ये जो है, अब ये जो 48 आ गया, ये 48 आ गया, अब इसका मतलब ये 48 ना 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड है, और खुद 48 से भी डिवाइड है। अगर 8 के बजाय यहाँ 16 दिया होता तो भी कहा जाता वो संख्या किससे डिवाइड है दोस्तों 16 से डिवाइड है। अगर 8 के बजाय यहाँ 12 दिया गया होता तो भी कहा जाता है संख्या किससे डिवाइड है दोस्तों 12 से डिवाइड, क्योंकि ये पूछ रहा किससे डिवाइड होगा तो 48 जो है बहुत सारी संख्या से डिवाइड होगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा तो किससे डिवाइड होगा। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एसएससी सीरियल 2022 में जो पूछा गया था दोस्तों 12वां महीना में यही सब सवाल उठा लिए एकदम नए नए क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बाकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में उसी 1500 मीटर दौड़ मतलब उसी 1500 मीटर दौड़ में बाकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, जो अनिल है चार्ल्स को कितनी दूरी पर हराया। अब अगर हमसे आप रेशियो पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें हम बताए हैं ए संबंधे बी, ऐसे बताया गया है ना, याद है कि नहीं, ए संबंधे बी बराबर, जिसे 2 संबंधे 3 दे दिया गया, तो बी संबंधे सी बराबर
4 संबंध जैसे कितना बी संबंध सी बराबर इसे 4 संबंधे 3 दे दिया गया, तो हम ए संबंधे बी संबंधे सी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा उल्टा यान, हाँ 4 दूना 8 और इसका यहाँ 3 दूना 6, ये यहाँ 3 3 का 9, ऐसे निकालेंगे कि नहीं। और सेम टू सेम यही फिगर में है, हाँ यही हम फिगर सेट कर देने ना, घबराने वाली कोई बात है नहीं। जैसे देखिए इसे कह दिया जाए, देखिए यही कहा गया है 1500 मीटर की एक दौड़ में अनिल को हम किससे डिनोट कर देंगे, ए से। अनिल ए संबंधे बाकुल मतलब बी बराबर, जब अनिल 1500 मीटर की दौड़ पूरी करेंगे, कितना 1500 मीटर की दौड़ पूरी करेंगे तो बाकुल कितना 150 मीटर हार जाता है, कितना 150 मीटर से हार जाता, मतलब कितना 1350 मीटर की दूरी तय करेगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं। देखिए अनिल और बाकुल, जब अनिल 1500 मीटर की दूरी तय करेगा तो 150 मीटर हार है, मतलब 1350 मीटर की दूरी तय करेंगे कौन, बाकुल। और लेकिन आगे कहा गया है बाकुल, आगे कहा गया उसी दौड़ में बाकुल 475 मीटर से हराता है, मतलब बाकुल जब बाकुल, और नीचे लिख दें, देखिए बाकुल और एक कौन है दोस्तों, चार्ल्स, बाकुल और चार्ल्स को हम सी से डिनोट करें ना, चार्ल्स से। अब देखिए जब बाकुल 1500 मीटर पहुंचेगा, जब बाकुल कितना पहुंचेगा दोस्तों, 1500 मीटर पहुंचेगा, जब बाकुल 1500 मीटर पहुंचेगा तो चार्ल्स कितना पहुंचेगा, 75 मीटर कम पहुंचेगा, मतलब 1425। सहमत हो बालक, सहमत हो, सही है कि नहीं। जब बाकुल 1500 मीटर पहुंचेगा तो चार्ल्स जो है 75 मीटर कम, मतलब 1425 मीटर पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इनको हमें बराबर कराना है ना, इनको बराबर कराना, हम काट दे रहे हैं ना। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, हाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 15 का नाम 15 10 आ गया, और 15 9 9 आ गया, मतलब कह सकते हो 10 संबंधे 9। क्लियर है बालक, सही है। अब देखिए अब यहां से अगर हम काट दें, किससे काट दिया जाए, 25 से काट दिया जाए, किससे, 25 से। 25 छक्का 150, कितना आ गया, 60 आ गया। अब दोस्तों यहां देखिए यहां कितना बार जाएगा, 57 बार। कैसे पता चला, हाँ 1500 बार है, जब 60 बार जा रहा है, देखिए 25 छक्का 150 1 0 ताली, हमें ये पता चला 25 से हम भाग दे रहे हैं, 60 बार जा रहा है। लेकिन जब इसमें देखिए 1425 है तो 3 कितना कम है, 75, मतलब 25 3 75, तो 60 में 3 कम कर देंगे, 3 यूनिट, कितना आ गया, 57 आ गया। मतलब कह सकते हो 60 संबंध है 57, या कह सकते हो इसमें 25 से भाग दिया गया, इसमें भी 25 से भाग दिया गया, यहाँ 60 आ गया, यहाँ 57 आ गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं बालक, हम ये कह सकते हैं, देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर, अब देखिए 10 गुणे ऐसे, इसका गुणा यहां से कराना है ना, इसका गुणा यहां से कराना, 10 गुणे 60 कितना 600 अनुपाते, अब इसका गुणा इधर 9 छक 54, इसे 9 छक 54, अब इसका गुणा इसमें, सही दोस्तों, इसका गुणा इसमें करा दोगे। देखिए 7 9 63 3, देखिए 7 9 63 3 हासिल लगा 6, 9 छक 54 6, कितना, देखिए कम, देखिए 7 9 63 3 हासिल लगा 6, और 9 5 45 6 51 513। ठीक है बालक, 513। अब ये कहा गया है बालक 513, ये कहा गया अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। जो अनिल है, अनिल चार्ल्स को कितना हरा रहा है, देखिए इसका अंतर निकालो, कितना 87 यूनिट। ठीक है, 87 यूनिट ना। देखिए 600 में से 513 घटाओगे 87 आएगा। तो कहा गया है बालक, बहुत देखिए अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है, तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हरा रहा है, 87, यही कितना 87 मीटर से हरा रहा है, सही है 87 मीटर कह सकते हो कितनी दूरी से हरा रहा है ना, 87 मीटर से, एक कहा यूनिट है, कितना, ये एक कहा 87 यूनिट से हरा रहा है, कह सकते हो कितना दोस्तों, 87 यूनिट से हरा, मीटर ना है 87, ये सब कहा यूनिट है, 87 यूनिट से हरा रहा है। अब कह सकते हो जब चार्ल्स, जब अनिल 600 मीटर 600 यूनिट जाएंगे तो 1500 मीटर की दूरी तय करेंगे। समझ पा रहे हो नहीं,
जब अनिल 600 यूनिट जाएंगे तो 1500 मीटर की दूरी तय करेंगे और हराए कितने हैं 87 यूनिट से। और जब ना यही कहा गया है अनिल 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 जब 600 यूनिट जाएंगे, 600 यूनिट मतलब कितना 1500 मीटर की दूरी तय करें, मतलब 600 यूनिट बराबर कितने के 1500 मीटर के, तो 87 यूनिट बराबर कितने की 87 यूनिट सारे हैं, तो 1500 बटा कितना 600 और गुणे कितना 87। क्लियर है बालक। अब इसको कटा दोगे 217.5, इसको कटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 217.5 मीटर से हराएंगे। 217.5 मीटर से अनिल जवाहर चार्ल्स को हरा देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए 217.5 मीटर से हरा देगा। ठीक है बालक, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, अगर डाउट हो गया तो बड़ी दुख की बात है। हाँ, सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब होता है नो डाउट। ठीक है, यहाँ सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब होता है नो डाउट। क्लियर है बालक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 8 खुला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 1/12/2022 में पूछा गया था। ये बताइए आप लोग, बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब 2500 रुपये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की जाते हैं या की जाती है तो परिकल्पना होना चाहिए, परिकल्पना पर 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर बताइए। मतलब एक कह सकते हो आप 2500 रुपया जमा किए थे और लास्ट में परिकल्पना जब किया गया, लास्ट में आपको 3725 रुपये मिला, तो राशि हाँ और कितने वर्ष में 8 वर्ष में प्राप्त होती है, तो भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर बताइए। अब देखिए दर पूछ लिया है, रेट पूछ लिया है मेरे दोस्त, रेट पूछा है रेट, तो आप कह सकते हो देखिए एकदम, हम पहले आपको बता दें समझा दें तब। हाँ देखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है बालक, एसआई बराबर होता है PRT/100। एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। तो हमसे आर बराबर पूछा गया है ना, आर बराबर होगा एसआई इंटू कितना 100 और बटा कितना P इंटू टी। क्लियर है बालक, P इंटू टी सही है, P इंटू टी। अब देखिए बालक एसआई बराबर PRT/100, तो आर बराबर एसआई इंटू 100 बटा P इंटू टी। अब बालक अब देखिएगा, देखा जैसे आप 2500 रुपये धनराशि जमा किए, हाँ, और 8 वर्ष में कितना हो गया 3725 रुपये, तो कितना ब्याज मिला 1250 रुपये ना। तो जो ब्याज मिला है आपको कितना मिला है, एसआई कितना मिला है लिख दें का, ये एसआई कितना मिला है, एसआई बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है बोलो 3725 और माइनस कितना 2500, अब घटा दिए कितना 1225, कितना दोस्तों 1225। अब आपसे रेट पूछा गया, रेट बराबर रेट परसेंटेज या रेट बराबर, देखिए रेट बराबर कितना 1225 और गुणे कितना 100 और मूलधन कितना है दोस्तों 2500, मूलधन कितना है 2500 इंटू समय कितना है 8 वर्ष। सही दोस्तों। अब इसको कटा दोगे 6.125% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कटा दोगे 6.125% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्लियर है बालक। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये सब साधारण ब्याज का रेट वगैरह पूछ रहा, पहले सोचने वाली बात, साधारण ब्याज में ये सब रेट वगैरह पूछ रहे हैं। हाँ ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं, हाँ इतना सस्ता सवाल बन रहा है, सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप नहीं हो पाया था, हम लिख दिए। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, बड़ा हो एकदम नए ताजा क्वेश्चन है। देख लीजिए, एक का है प्रिंटर्स है, एक का है डेज है, XYZ प्रिंटर है। ठीक है, एक का है प्रिंटर्स XYZ है, एक का है दोस्तों डेज है आपका। ठीक है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। ठीक है बालक। अब देखिए, अब इसमें कहा गया है, देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन यही है 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। अब देखिए प्रिंटर जेड द्वारा,
तो औसत बराबर आपको पता होगा, औसत बराबर होता है बालक, बहुत ऐसे सस्ते सस्ते क्वेश्चन बने हैं। औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। ठीक है बालक, औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए योगफल कितना होगा, देखिए औसत हमें निकालना है, औसत निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? योगफल। देखिए औसत, तो अब इसका योगफल निकाल लीजिए। योगफल मतलब कितना? जेड का, क्योंकि हमें सिर्फ जेड का पूछा गया। 210 देखिए 210, 160 और 218। अब जोड़ दोगे, देखिए ए का पूरा जोड़ दोगे, 2 2 4 1 5, 500 तो यही हो गया, 500 यही हो गया, 560 570 580 8 88 कह सकते हो 588। और बटा कितना? देखिए 3 डेज है, 1 2 3 नंबर बटा नंबर, 3 डेज है, बटा कितना? 3। क्लियर है बालक? अब इसमें भाग दोगे, 3 का नम 3, बचा कितना? 2, 3 9 27, 3 6 18, 96 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही बालक, 96। तो इतने सस्ते सवाल बन रहे हैं एसएससी सीजीएल का, आप लोग जुट जाइए। ये जान लीजिए मैथ का बहुत मतलब बड़ा रोल नहीं, बहुत टफ नहीं पूछता, अगर थोड़ी भी जानकारी है आप जो है लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये भी सवाल दोस्तों अधूरा है, ठीक है, छोड़ दीजिए, इसको हम कल कराएंगे, याद कर लीजिएगा। देखिए यही सवाल कराएंगे, क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू, नहीं सॉरी, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 8 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक है बालक, बहुत सस्ता सवाल है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, वो भी दिसंबर में। ठीक है, देखिए पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 10 दिन और देखिए पी और क्यू ना, देखिए पी है और कौन है बालक? क्यू है। एक परियोजना को 15 दिन और दोस्तों कितना? 10 दिन। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 10 दिन और सॉरी 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू जो है छोड़ दिया। अब दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया ना। देखिए कितना? 60। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 60। अब इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 15 चौका 60, 4 बार जाएगा। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा, 10 छंग 60। सही बालक? जैसे इसमें भाग दोगे 15 चौका 60, इसमें भाग दो 15 चौका 60, 4 बार गया। इसमें भाग दे दीजिए कितना? 10 छंग 60, कितना बार गया? 6 बार गया। अब कह सकते हो पी अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, क्यू अकेला एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, और दोनों मिलकर कितना कुल काम करेंगे दोस्तों? 60 यूनिट काम करेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू काम छोड़ दिया। मतलब पी और क्यू, पी प्लस क्यू दोनों ना, पी और क्यू दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, और कितने दिनों तक काम किया दोस्तों? 2 डेज। 2 डेज तक काम किए, और 2 डेज में कितना यूनिट काम किए होंगे? अगर पी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, क्यू एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, तो दोनों जन मिला दोगे एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 10 यूनिट करेंगे। एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 10 यूनिट करेंगे। तो 2 दिन में कितना करेंगे दोस्तों? 20 यूनिट। कितना? 20 यूनिट काम करेंगे, 20 यूनिट काम करेंगे। तब आगे कहा गया है दोस्तों क्यू ने देखा, क्यू को काम छोड़ना पड़ा, क्यू को ना यही कहा गया 2 दिन के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा, तो अब शेष काम कौन करेगा? पी अकेला काम करेगा। 60 यूनिट काम में से 20 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना दोस्तों? 40 यूनिट। और शेष कौन काम करेगा अकेला दोस्तों? क्यू छोड़ दिया, पी अकेला काम करेगा। पी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। तो कह सकते हो 40/4 बराबर दोस्तों कितना? 10 दिन। 10 दिन। अब क्या पूछा गया है आपसे ना? पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए अगर कहा जाता पी ने अकेले शेष काम को कितने दिन में काम किया ना, यही कहा, अगर ये पूछा जाता, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाता, देखा पी ने अकेले शेष काम पूरा किया, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अगर ये पूछा जाता पी ने
P ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, तो आपका आंसर कितना होता दोस्तों, 10 हो जाता। P ने शेष कार्य को अकेले कितने दिन पूरा किया, 10 दिनों में। लेकिन ये कहा गया है कि दोनों जो है ये कहा गया पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 2 दिन इधर लगा था और 10 दिन इधर लगा था, तो कुल दिन कितना हो गया दोस्तों, कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, कुल दिन तो 10 2 12 दिन में, कितने दोस्तों, 12 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कुल कितने दिनों में काम समाप्त होगा दोस्तों, 12 दिन में समाप्त होगा। क्लियर है बालक, डाउट है का, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक मेथड और देखना चाह रहे हो ऐसे देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 ये हो जाएगा, ए नहीं सॉरी, आप पी और क्यू एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्यू जो है कितना 2 दिन में काम छोड़कर चला जा रहा। देखिए पी कितना है 15 और क्यू कितना है 10, एलसीएम कितना हो गया बालक 60, इसमें भाग दोगे 4, इसमें भाग दोगे 6। अब पूरा काम 60 यूनिट है और पी अकेला एक दिन में करेगा 4 यूनिट, क्यू अकेला एक दिन में करेगा 6 यूनिट। सही है दोस्तों, तो ये कहा गया है 2 दिन के बाद क्यू काम छोड़कर चला जाता है, तो क्यू का 2 दिन का कार्य निकाल दीजिए। क्यू एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन में कितना करेगा, क्यू अकेले 2 दिन का कार्य निकाल दीजिए, 2 दिन का, तो क्यू एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, 2 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट। ठीक है 12 यूनिट, अब तो 12 यूनिट कार्य इसमें 60 में से घटा दोगे, बचा कितना दोस्तों 48 यूनिट। अब 48 यूनिट एक काम कौन करेगा, जो बचा है पी करेगा। सही दोस्तों, पी करेगा, तो पी एक दिन में कितना कर रहा है दोस्तों, पी एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, तो कितना 4 यूनिट, पी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 48 बटा कितना 4 भाग दे देंगे कितना आ गया 12, ऐसे भी लग सकता है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक, जो चीजें ना समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कितना है दोस्तों, 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को इन 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या के प्रतिशत रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बी, सी, एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, से कितने परसेंट दोस्तों कम है। अब देखिए वहां 8000 दिया रहे ट्रक या 20000 दिया रहे 10,000, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जब आपको परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज पूछ लिया गया है, तो वही परसेंटेज वो हल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अनुपात दिया गया, परसेंटेज पूछा गया, वही अनुपातवा हल कर लोगे, परसेंटेज आ जाएगा। और परसेंटेज दिया गया, अनुपात पूछा गया, तो वही अनुपातवा हल कर लोगे, परसेंटेज अनुपात आ जाएगा। अब ये कहने का तात्पर्य 4000 इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये परसेंटेज जो हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हे पूरा मिला के कितना परसेंट होगा, पूरा वृत्तवा कितना होगा दोस्तों 60%, सॉरी हाँ 100%। कितना होगा दोस्तों, पूरा वृत्त कितना होगा, पूरा कितना होगा 100% होगा ना, 100% होगा। ये तो ऐसे ओरल लग जाएगा। अब ये कहा गया है, देखिए हमें क्या उठाना, बी, सी, एफ और एच को। अब बी देखा जाए कितना 27%, सी देखा जाए 18%, 27 18 कितना हो गया 45%, सही है ना 45%। और यफ देखा जाए कितना 7, 52 हो गया। सही दोस्तों, 7 यहाँ है, देखिए 7%, कितना हो गया 52 हो गया। और यच को देखा जाए कितना हो गया 14, तो 52 में अगर 14 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 66, कितना आ गया दोस्तों 66। अब यही 66 आप घटा दोगे तो कितना आएगा 34 आएगा। यही दोस्तों 34% कम है, इसमें लगाने वाली क्या बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 34%। कितना कम है दोस्तों 34% कम है। ठीक है दोस्तों, तो आज थोड़ा दो क्वेश्चन करेक्शन था दोस्तों, इसको कल कराया जाएगा, घबराने वाली बात है नहीं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।